नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। मध्य प्रदेश के सतना में गजब का फर्जीवाड़ा किया गया। आरोप है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के नाम पर कई लोगों को ठगा गया। गरीबों को मिलने वाली राशि कुछ लोगों ने मिलकर कैसे हड़पी, हमारी इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में देखिए। घर इंसान की सबसे बड़ी जरूरत। एक घर आपको सुरक्षा का एहसास देता है। एक घर आपको सिर पर एक छत होने का एहसास देता है। एक घर आपको गर्मी, बरसात और ठंड हर मौसम में चैन की नींद की गारंटी देता है। इसीलिए सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत हर गरीब परिवार के लिए एक घर की योजना बनाई। लेकिन ऐसे गरीब लोगों के घर वाले सपने में भी किसी ने सेंध लगा दी। पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत घर वाली योजना में धोखे और फर्जीवाड़े का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। और ये फर्जीवाड़ा मध्य प्रदेश के सतना में हुआ है। यहाँ एक दो नहीं बल्कि कई लोगों को मिलने वाले घर फर्जीवाड़े के शिकार हो गए हैं। न्यूज स्टेट के पास ऐसी शिकायतें आई कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के जरिए मकान दिलाने के नाम पर ये पूरा फर्जीवाड़ा किया गया। इसके लिए कुछ अधिकारियों ने मिलकर एक प्लान बनाया और उसी प्लान के तहत लोगों को चूना लगा दिया गया। आरोप है कि सतना में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के जरिए मिलने वाले मकान के रुपए पंचायत के कुछ सदस्य और कर्मचारी ही डकार गए। इस मामले के सामने आने के बाद हमारी टीम ने इसकी पड़ताल करने का फैसला कर लिया। शुरुआती तफ्तीश में पता चला कि लोगों के दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल किया गया और फर्जी पेपर के जरिए करोड़ों रुपए की बंदरबाट की गई। हम अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाएं, उससे पहले आप भी जान लीजिए कि हमारा मुख्य फोकस क्या है। सतना में गरीब परिवारों के मकान पर किसकी काली नजर है? जरूरतमंदों के मकान के नाम पर आए पैसों में धांधली किसने की? हेरा फेरी का सच क्या है? फर्जीवाड़े में कौन कौन लोग शामिल हैं? इन तमाम सवालों की पड़ताल करने के लिए न्यूज स्टेट की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी। इस वक्त हम मौजूद हैं नागौद विधानसभा के ग्राम पंचायत रहिकवाड़ा में। बता दें, यहाँ पर लगभग यह जो विधानसभा है नागौद, उसका यह रहिकवाड़ा गांव अपने आप में एक वजूद रखता है, क्योंकि यहाँ पर 8 से 10 हज़ार लोगों की बस्ती है और इन बस्तियों का कहीं न कहीं एक परिणाम होता है। और यह नागौद विधानसभा अंतर्गत एक बड़ा गाँव है, तो उसको लेकर भी यह हमेशा अपनी एक अलग पहचान रखता है। यहाँ पर विगत दिनों प्रधानमंत्री आवास को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई थी। बता दें कि यहाँ पर पूर्व सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक ने मिलकर आवास योजना में एक लंबा घोटाला किया था। हम आपको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के जरिए मकान दिलाने के नाम पर हुए धांधली का पूरा सच बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस स्कीम के बारे में आपको बता देते हैं। लाभार्थी के परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख तक है, वो लाभार्थी हो सकते हैं। ऐसे परिवार जो कच्चे घरों या झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उन्हें पक्का घर दिया जाता है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को 1.20 लाख रुपए तक की धनराशि दी जाती है। इस योजना के बारे में हमने पूरी जानकारी जुटाई और फिर अपनी इन्वेस्टिगेशन तेज कर दी। हमारी पड़ताल में सामने आया कि सतना के नागौद जनपद की ग्राम पंचायत रहिकवाड़ा में पीएम आवास योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। नहीं आया, नाम भर हो गया, फोटो कॉपी घर की चली गई हैं, 3 बार गई हैं, लेकिन पैसा एक बार नहीं आया। अब जहाँ जाए तो कहिए कि अभी तुम्हारा नाम नहीं आया, और घर आए तो फोटो खींच के अभी अब नया सरपंच बना है जो भी ले गया, पुराने सरपंच रहे वो 3 बार ले गए, लेकिन कोई ने कागज पत्र सब जमा कर देते हैं, लेकिन आता नहीं पैसा। क्या बोला जाता है इसमें? उसका कारण भी होगा कि आप अपात्र हैं कि पात्र? से पैसा नहीं आता ये बोलते हैं, ये आपका पैसा नहीं आता है, आपका काम नहीं बनता। हम क्या करें, बार आप आए तो ऐसी बातें ही करेंगे और दूसरी बात नहीं करेंगे। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, हमारे पास पीड़ित परिवारों के नाम आते जा रहे थे। हमें लोगों ने बताया कि ये पूरा खेल फर्जी दस्तावेजों के जरिए किया गया। मतलब करोड़ों रुपए का ये पूरा घपला इस तरह से किया गया कि कागजों में जमा खर्च तो दुरुस्त था, लेकिन जमीन पर वो खर्च ही नहीं हुआ था। इसके बाद जैसे जैसे न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम इस मामले में रिसर्च करती गई, वैसे वैसे एक के बाद एक मामले सामने आते गए। हमारी टीम इस मामले से जुड़ी हुई एक एक जानकारी जुटाने के लिए
इसके तह तक पहुंच गई। हम आपको इस पूरे फर्जीवाड़े के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि पूरा फर्जीवाड़ा कैसे किया गया। रोजगार सहायक और सरपंच ने पहले हितग्राहियों से दस्तावेज मांगे। इन लोगों ने उन दस्तावेजों के जरिए बैंक में खाता खुलवाया, पीएम आवास योजना में आवेदन दिया और फंड ट्रांसफर कराया। कुछ लोगों ने मिलकर इन रुपयों की बंदरबाट कर ली। इस मामले में बैंक के कर्मचारियों पर भी बिचौलियों से मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं। उस योजनाओं में उन्होंने भोले भाले लोगों को, जो गरीब लोगों को आवास योजना का लाभ मिलना था, उनके आवास के पैसे खाते बदलकर अन्यंत्र खातों में ट्रांसफ़र कर दिए थे और कई लोगों के नाम से आवास का पैसा निकाल लिया। लगभग जब ये पुष्टि हुई तो इसकी जो गिनती है वह 90 के लगभग आई और उसको लेकर सरकार लगातार और प्रशासन ने उनके तत्कालीन एसडीसी यहाँ पर जिला पंचायत सीओ परीक्षित झाड़े थे, उन्होंने उस मामले में आनंद थाना FIR भी कराई। तत्कालीन सरपंच और रोजगार सहायक और एक रामेश्वर कुजूर, इन 3 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिन पर 420 का मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद ये कुछ दिनों के लिए जेल भी गए। उसके बाद लगातार उन पर यह चल रहा था कि कहीं न कहीं और इस पर जांच होगी, और लोगों के भी नाम सामने आएंगे, मगर आज तक वह जांच कागजों पर ही दफन हो गई। परीक्षित झाड़े जैसे ही सतना से उनका स्थानांतरण हुआ, वह फाइल भी उसी तरह कचरे के ढेर में धूल खाती नजर आ रही है। हमारी पड़ताल में सामने आया कि इस पूरे घोटाले का संचालन करने के लिए रोजगार सहायक ने गरीबों को BPL और दूसरी सुविधाओं के पंजीयन का हवाला देकर बैंकों में खाते खुलवाए थे। मतलब पहले लालच दिया और फिर फर्जीवाड़ा किया। इतना ही नहीं, आरोप है कि इन लोगों ने हितग्राहियों के साइन का इस्तेमाल कर अकाउंट वेरिफिकेशन तक करवा दिया। इसके साथ ही ATM कार्ड, पासबुक और चेक बुक जैसे दस्तावेज रोजगार सहायक और सरपंच अपने पास ही रखते थे। हमें पता चला कि इस तरह से करीब 90 लोगों के साथ इन लोगों ने फर्जीवाड़ा किया। उसमें बोलते थे मिल जाएगा, फिर जहाँ से वो आई तो फंस गए। फिर बोलते हम न देंगे किसी को, और साइन करवा लिए। नहीं मिला पैसा? नहीं मिला बेटा। पैसा तो निकला है आपके? पैसा नहीं मिलो बेटा। 7-8 महीना हो गए हो बेटा। अब हम पढ़ बेटा, हम तो नहीं जानते हैं कि न पढ़े न लिखे न कुछ बेटा साहब। बाप के निकले पैसा वो खा लें बेटा, कुछ नहीं मिलता है, न गल्ला पानी कुछ नहीं मिला बेटा। सतना में PM ग्रामीण आवास योजना का ये फर्जीवाड़ा हमें परेशान कर गया। हमारे सामने वो चेहरे घूम रहे थे जो चंद रुपयों की बदौलत अपने लिए एक छत की गारंटी चाहते हैं। वो लोग नहीं समझ पाए कि उनके घर के नाम पर कुछ लोग अपने घर की तिजोरी में माल जमा कर रहे हैं। हमने उन लोगों को तलाशना शुरू किया जिनके साथ ये फर्जीवाड़ा हुआ। हमने कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने इस फर्जीवाड़े के कई राज हमसे साझा किए। भैया का मेरा नहीं निकला अभी, सत्येंद्र का निकल गया। कौन है सत्येंद्र? भैया मेरा छोटा, तो उनके नाम का पैसा निकल गया। इस बारे में आप लोगों को शिकायत नहीं की? किए हैं, मीडियम में हो गए, सभी करवा दिए थे। आज तक कोई कार्रवाई नहीं। अधिकारी क्या बोलते हैं? अधिकारी बेचारे क्या करेंगे, जो पैसे निकल गया तो क्या करेंगे। यहाँ सभी घर को पैसे निकल गया। यहाँ कितने घर होंगे लगभग? कम से कम ना हो तो 8-10 लगभग आपकी बस्ती में? जी 10 घर। 10-11 घर तो होगा। इनका पैसा गया किसके खाते? नहीं, जिसके खाते में गया वहीं से निकाल दिए। अच्छा, वहीं से निकाल दिए। किसका पैसा निकल गया है? सत्येंद्र नाम को भैया निकल गया। कौन है सत्येंद्र? बाहर है। कौन है आपके लड़के? उनको पैसा नहीं मिला? नहीं मिला। कैसे निकल गया पैसा उनका? क्या पता कि कैसे निकाल लिए, किसके नाम की लगा के निकाल लिए। कुछ कार्रवाई करें तो कुछ सुनाई है नहीं। अधिकारी क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं कि हो गए करेंगे जैसे अपने कहीं भी करेंगे। हमारे बोध है कि करेंगे, मगर हमें कुछ नहीं मिला। इस मामले का जैसे ही पर्दाफाश हुआ, अधिकारियों के कान खड़े हो गए। CEO जिला पंचायत ने जांच के आदेश दे दिए। इस जांच टीम में 15 लोगों को शामिल किया गया। अब देख सकते हैं लोग किस तरह से परेशान हैं गांव में आवास को लेकर, क्योंकि यहाँ पर 2 साल पहले आवास का पैसा लगभग 80 लोगों हितग्राहियों का पैसा सरपंच
और रोजगार सहायक की दुगड़ी ने मिलकर हजम कर दिया। जब लोगों को इस बात की भनक लगी और उन्होंने शिकायत की तो अधिकारियों ने भी यहाँ पर आकर एक जांच टीम बनाई और खानापूर्ति कर दी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो उस जांच टीम में जिस मेंबर को बनाया गया वही बीसी थे। बीसी ब्लॉक आवास प्रभारी कहलाते हैं, जिनका काम होता है कि लोगों को जब आवास स्वीकृत होता है तो उनका विजिट करना, उनके अकाउंट चेक करना और उन्हें पैसे देने। मगर इतने आवास के बाद आज तक उनके कानों पर जू नहीं रहेगी। ना तो उन्होंने अपने ग्राउंड पर आकर उन्होंने ग्राम पंचायत रैकपारा पर विजिट किया और ना ही उस पर उन्होंने कोई दिलचस्पी दिखाई। तो कहीं ना कहीं एक यह पूरा मामला जो है तो कहीं ना कहीं अधिकारियों पर भी एक सवालियात निशान खड़े करता है। जब इस मामले में न्यूज स्टेट की टीम ने अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो सभी अपनी कन्नी काटते नजर आए। कहीं ना कहीं सभी एक दूसरे पर निशाना लगाते नजर आए कि उनसे आप पूछिए इस बारे में या आप उनसे इस बारे में पूछिए, लेकिन किसी ने इस बारे में कोई जानकारी देना उचित नहीं समझा। तो कहीं ना कहीं इस पूरे आवास घोटाले के मामले में अधिकारियों की भी संलिप्तता पर एक सवालियात निशान खड़े होते हैं कि आखिर 80 हितग्राहियों का 80 गरीबों की छत को चुरा लेने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं, यह बड़ा सवाल। और वहीं हम यहाँ पे रोजगार सहायक ब्रजकिशोर की बात करें तो ब्रजकिशोर कुशवाहा ने अपनी रोजगार सहायक पत्नी जो कि पप्पी कुशवाहा पनगरा में पदस्थ है, उनके खाते में भी हितग्राहियों के पैसे को ट्रांसफर कर दिया और लगभग उस पूरे पैसे से उन्होंने जी भर कर उस पैसे का यूज किया। उसके बाद जब मामला संज्ञान में आया तो अधिकारियों ने पप्पी कुशवाहा पर कोई दंडात्मक कार्रवाई करने की बजाय चोरी चुपके एक आदेश निकालकर उस पैसे को चोरी वापस कर लिया जाता है। कांग्रेस नेता इस मामले को सियासी चश्मे से देख रहे हैं। वो आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग तो करते हैं, लेकिन इस बहाने अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश भी पुरजोर करते हैं। स्थिति बहुत ही चिंतनीय है। गरीबों का अधिकार है प्रधानमंत्री आवास, उन तक पहुंचाने के लिए भी कमीशन देना पड़ता है और कमीशन के साथ साथ कई बार उसकी स्वीकृति नहीं मिलती है। ये बहुत ही चिंताजनक है। पूरे मध्य प्रदेश में इस प्रकार की भ्रष्टाचार चरम पे है। सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं बीजेपी ने दो टूक कहा कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम करती है। अगर कहीं कहीं कोई इस तरह की शिकायतें, आप जिस तरह की बात कर रहे हो, अगर कहीं कोई इस तरह की बात है तो निश्चित रूप से जांच की जाएगी। भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। 0% टॉलरेंस को लेकर हम काम करते हैं और अच्छा मकान, समय पर मकान मिले, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि हर आदमी को मकान होना चाहिए। कांग्रेस ने तो कभी सुध नहीं ली। कांग्रेस हमेशा गरीबी की बात करती रही पर गरीबी हटा नहीं पाई। कांग्रेस ने अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम देखेंगे तो गिनती के हंड्रेड्स में ही मकान नहीं दिए। हम करोड़ों की संख्या में मकान दे रहे हैं, लाखों की संख्या में मकान दे रहे हैं। तो निश्चित ही अगर कहीं कोई इस तरह की बात आप जो सामने ला रहे हैं, अधिकारी जांच करेंगे। अगर कोई दोषी पाया गया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। इस स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने घोटाले की तह तक पहुंचकर मामले की पड़ताल की, जिसमें ये सामने आया कि पीएम आवास योजना में लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया। इस फर्जीवाड़े में ऊपर से नीचे तक कई अधिकारी कर्मचारी शामिल हो सकते हैं। कुछ लोगों का दावा यह है कि कई और इलाकों में भी पीएम ग्रामीण आवास योजना में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। अगर आपकी जानकारी में भी कोई मामला है तो हमसे शेयर कीजिए, क्योंकि न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई है, जिसमें आपकी साझेदारी बेहद जरूरी है। सतना से शुभम शुक्ला के साथ टीम न्यूज स्टेट।